अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय संस्कृति के मूल आधार के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी का अध्ययन करेंगे। भारतीय साहित्य का भंडार अत्यंत विशाल और समृद्ध है। भारतीय साहित्य में सांस्कृतिक चेतना तथा हमारे जीवन मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो साहित्य भारतीय संस्कृति के उच्चतम आदर्शों की अभिव्यक्ति माना जाता है। इसमें उन्होंने हमारे आदर्श जीवन मूल्यों का ज्ञान कराया है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां उनका अनुकरण कर सके और एक आदर्श समाज की स्थापना हो सके। आज हम अपने इस वीडियोस के अंतर्गत तुलसीदास जी के जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के साथ साथ भक्ति आंदोलन में उनकी भूमिका का भी अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाने वाले तुलसीदास जी भक्ति आंदोलन की महान विभूति थे। उन्होंने अपनी साहित्यिक साधना के द्वारा डूबते हुए हिंदुत्व को अवलंबन प्रदान किया और उन्होंने भक्ति तथा प्रेम का मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। उन्होंने उच्च आदर्शों को प्रस्तुत कर जनता में प्रचलित विभिन्न मतों के मध्य समय भी स्थापित करने के प्रयास किए। गोस्वामी तुलसीदास जी साहित्यिक शिरोमणि तुलसीदास जी का जन्म सन 1572 ईस्वी को आत्माराम दुबे के परिवार में हुआ। उनकी माता का नाम तुलसी था और उन्होंने गुरु नरहरिदास के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात उनका विवाह रत्नावली नामक एक कन्या से हुआ। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की अनुपस्थिति एक क्षण के लिए भी सहन नहीं होती थी। एक बार पत्नी के ये कहने पर कि अस्ति चरम में देह मरम तामै ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम में हो जाए भवसागर की प्रीति। पत्नी की इन उक्ति से तुलसीदास जी के भावुक हृदय पर इतना प्रभाव पड़ा कि उनका वासना में अनुराग वैराग्य में बदल गया और तुलसीदास जी का सारा जीवन राममय हो गया। तो इस प्रकार तुलसीदास जी जो एक भक्ति आंदोलन के एक महान विभूति माने जाते हैं, उनका जो वास्तव जो जीवन था, जो प्रारंभिक जीवन था, वो धीरे धीरे राममय जीवन के अंदर हो गया और उनके द्वारा अनेक ऐसी साहित्यिक कृतियों का निर्माण किया गया है जो भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में माने जाते हैं। तुलसीदास जी भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा के एक महान कवि माने जाते हैं। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की जिसने तुलसी को सदा के लिए अमर बना दिया। इसके अलावा उन्होंने विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामावली, भैरव रामायण, रामलला नहू, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल तथा पार्वती मंगल जैसे ग्रंथों की साहित्यिक ग्रंथों की रचना की जो हिंदी की श्रेष्ठतम कविताओं में से एक मानी जाती है। तुलसीदास जी को भारतीय संस्कृति के रक्षक माना जाता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों एवं उच्च आदर्शों का सुंदर निरूपण कर हिंदू समाज में प्रचलित आडंबर और पाखंडों का खंडन किया है। धर्म की व्यापकता पर बल दिया है तथा दया, परोपकार, अहिंसा एवं नैतिकता को उन्होंने उसका आधार बताया। तुलसीदास जी ने समाज के उच्च आदर्शों को प्रस्तुत कर राम के जीवन के उच्च आदर्शों को प्रस्तुत कर समाज में जो व्याप्त जो बुराइयां जो चल रही है उनका भी विरोध किया है। इस प्रकार उन्होंने एक सामाजिक चेतना का विकास भी समाज के अंदर किया है। कह सकते हैं कि सामाजिक चेतना के रूप में जो है एक समाज को एक नई देन उनकी रही है। उन्होंने व्यवस्थित समाज के लिए मर्यादा का पालन करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने भगवान श्री राम का मर्यादा रूपी स्वरूप में अपनी रचनाओं के अंदर प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा मर्यादा पालन की आवश्यकता पर समाज में बल दिया गया। उन्होंने राम के चरित्र द्वारा समाज के सम्मुख मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत कर समाज में प्रचलित बुराइयों का भी विरोध किया है। तुलसीदास जी ने सदैव सांप्रदायिकता का विरोध किया तथा धार्मिक सहिष्णुता को प्रबल दिया। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में आपस में सामंजस्य उत्पन्न करने का प्रशंसनीय कार्य भी किया है तथा हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर भी बल दिया है। साथ ही साथ तुलसीदास जी जाति पाति के विरोधी थे। उन्होंने शूद्र और ब्राह्मणों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। उन्होंने निम्न जाति वालों को भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया, ऊंच नीच में समय स्थापित किया। तुलसीदास जी ने कबीर और नानक की भांति गुरु के महत्व पर भी बल दिया है तथा परिवार में माता पिता से उच्च स्थान गुरु को प्रदान किया है। वे स्वयं गुरु की वंदना करते हुए लिखते हैं कि बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर ऊपर हरि महामोय तम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। तो एक महान समयकारी संत इन्हें माना जाता है। इन्होंने को भारतीय संस्कृति के रक्षक के रूप में, एक महान समाज सुधारक के रूप में, साथ ही साथ जाति पाति और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया। मनुष्य के जीवन में गुरु के महत्व को इनके द्वारा एक बताया गया है। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति के एक समयकारी संत के रूप में भी इनकी भूमिका को
महान बताया जाता है। तुलसीदास जी महान समयकारी संत इन्हें माना जाता है। उन्होंने भारत में विभिन्न धर्मों, साधनाओं और संस्कृतियों में समय स्थापित करने का एक महान कार्य उनके द्वारा किया गया है। अगर धर्म के क्षेत्र के अंदर बात करें तो तुलसीदास जी ने शैव और वैष्णव मतों के मध्य समन्वय स्थापित किया है। उन्होंने राम और शिव दोनों को ही ईश्वर का रूप बताया तथा उन्होंने राम के लंका प्रस्थान पर शिव की पूजा का वर्णन कर किया। वहीं उन्होंने रामचरितमानस में राम के मुख से कहलवाया है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हूं नहीं पाऊं। अर्थात जो शिव को द्रोही मानता है वे मेरे सपने के अंदर भी नहीं आ सकता। इस प्रकार समाज के अंदर प्रचलित भक्ति आंदोलन के दो महान देव शैव और वैष्णव संप्रदाय को मिलाने का जो कार्य उनके द्वारा किया गया तुलसीदास किया गया। सगुण और निर्गुण भक्ति के अंदर भी समय स्थापित उनके द्वारा किया गया है। तुलसीदास जी ने सगुण और निर्गुण में समय स्थापित करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार बर्फ और पानी को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी अलग नहीं है। दोनों में अभेद स्थापित करते हुए उन्होंने लिखा है कि सगुण ही अनुग्रही नहीं कछुत भेदा, गवाही मुनि पुराण बुध वेदा। तो इस प्रकार सगुण विचारधारा और भक्ति के निर्गुण विचारधारा के अंदर भी एक प्रकार से समय स्थापित करने का कार्य तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। उनका कहना है कि ये दोनों ही भक्ति के मार्ग हैं और दोनों ही भक्ति के मार्ग के ऊपर मनुष्य चलकर आगे चलकर ईश्वर की शरण के अंदर जा सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने समाज के अंदर प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अंदर भी समय स्थापित करने का प्रयास किया। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में ब्राह्मण और सूत्रों में समय स्थापित करते हुए सबरी और अहिल्या के प्रसंगों का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। इन प्रसंगों में ब्राह्मण और निम्न कुल में समय स्थापित दिखाई देता है। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि श्याम गौर सुंदर दोहु भाई, सबरी परी चरण लपटाई। इस प्रकार उनके द्वारा जो है वर्ण व्यवस्था को अंदर भी समय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस रूप में उनको एक समयकारी संत के रूप में भी देखा जाता है कालीन मध्यकालीन भारतीय इतिहास का। तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक महान भक्त, महान कवि और भारतीय संस्कृति के रक्षक थे। उन्होंने अपनी साहित्यिक साधना के द्वारा जनता के चरित्र एवं दिशा को सुधारने का प्रयत्न किया है। इतिहासकार स्मिथ ने उनके संदर्भ में लिखा है कि अकबर की विजय वास्तव में क्षणिक थी और गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य संबंधी विजय सदैव के लिए थी, क्योंकि ये जनता के हृदय के ऊपर विजय थी। तो इस प्रकार तुलसीदास जी भारतीय संस्कृति के एक रक्षक कवि के रूप में इन्हें माना जाता है। एक महान समाज सुधारक के रूप में इनकी गिनती की जाती है। इनके द्वारा एक समाज में व्याप्त जाति प्रथा, सांप्रदायिकता का इनके द्वारा विरोध किया गया और एक धार्मिक क्षेत्र के अंदर निर्गुण और सगुण भक्ति के क्षेत्र के अंदर, साथ ही साथ वर्ण व्यवस्था के क्षेत्र के अंदर एक समय का स्थापित करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया। भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि होने के नाते तुलसीदास जी का साहित्यिक दृष्टि के साथ साथ उनका भक्ति आंदोलन के अंदर भी एक अहम योगदान रहा। धन्यवाद।